सिंध हाई कोर्ट ने 2017 में हुक्म दिया था कि कराची या सिंध भर से जो गुटखा, मावा और दीगर मुज़र सेहत अशिया की जो खरीद फरोख्त है और उस पर पाबंदी आयद की जाए और ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ जो महफूज बनाई जा सकें। लेकिन उसके बावजूद शहर भर में न सिर्फ गुटखा, मावा, नीम पूड़ी और दीगर ख़तरनाक चीज़ें खुलेआम फ़रोख्त हो रही हैं, बल्कि उससे मूज़ी मर्ज़ों की तादाद में भी बेपनाह इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो मर्ज़ में मुब्तला, ख़ासतौर पर कैंसर जैसे ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला जो शहरी हैं, वो अदालत से उन्होंने रजू करना शुरू किया है कि जो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात हैं उस पर अमल दरामद किया जाए और शहर से गुटखा, मावा और दीगर जो मुज़र सेहत चीज़ें हैं उनकी फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया जाए। मेरे साथ जो है हामिद अंसारी साहब, जो कि खुद दरख्वास्त गुजार हैं, अदालत में पेश हुआ ऐनी बेंच के सामने, और इन्होंने क्या इस्तदा की है इनसे मालूम करते हैं। और ख़ासतौर पर ये भी उस मर्ज़ में मुब्तला हो गए जो गुटखा, मावा खाने की वजह से जो फैलती है, यानी कि कैंसर जैसे ख़तरनाक मर्ज़ में। अदालत क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं आप? हमें साहब अदालत आए हैं और अदालत में क्या बात हुई थी आपकी? अदालत में तो अभी जज साहब ने हमारे को ये बोल दिया कि आप जो है ना गुटखा, मावा, धूमपान वालों के खिलाफ FIR कटवाएं, तो 7 दिन के बाद फिर आप लोग आइएगा हमारे पास। ठीक है, तो आपको ये यकीन है कि कैंसर इन चीज़ों की वजह से हुआ आपको? जो गुटखा, मावा खाने की वजह से मेरे को 2018 में ही कैंसर हो गया था, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चल रहा था, बस अल्लाह तवक्कल दवाइयाँ खा खा के चल रहा हूँ अभी तक। तो अगर आप FIR कटवाते हैं, चूँकि बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता है कि वो गुटखा फ़रोख्त करने वाले लोग हों या पुलिस या जो भी इदारे जिन पे आपके एतराज़ हों, तो वो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी, सभी पीछे पड़ जाते हैं, तंग करते हैं। नहीं हुआ तो अब क्या करें, हम भी तो अभी ऐसे भी तो तंगी है, ऐसे भी तो कैसे बीमारियों में पड़े हैं। तो ये खाने से आपको 100% यकीन है कि जिस तरह की ये पान पराग हो गई, इस तरह की जो गुटखा, मावा से मुताल्लिक जो चीज़ें हैं, उससे वाक़ई कैंसर हो रहा है? इससे वाकई में हो रहा है। मेरे 3 दोस्तों को भी हुआ है, 3 दोस्तों का इंतकाल हो गया। मैंने उनको भी मना करा था कि भाई गुटखा छोड़ दो, तो उनको भी, मेरे जो साथ के हैं रिक्शा चलाने वाले, उनको भी कैंसर हुआ, उनका भी इंतकाल हो गया। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, और लोगों को नहीं होए। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि और लोगों को नहीं होए। लोग बहुत अजियत हो जाती है इस बीमारी के अंदर। मैं बहुत परेशान होता हूँ इस तरीके से। तो आपने इलाज नहीं करवाया? ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है। इलाज मैंने देखा कि 2 मेरे दोस्तों ने इलाज करवाया, जिनके ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन करने के बाद ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फैल गया। तो अब मैंने जब उनको मैंने मना करा था, मैंने बोला भाई ऑपरेशन नहीं करवा, ऑपरेशन से और ज़्यादा फैल रहा है। तो इसमें जो मज़ीद लोग खाने वाले लोग हैं, क्योंकि रोज़ाना हम देखते हैं कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो खा ना रहा हो, चाहे वो पुलिस में है, सरकारी डिपार्टमेंट्स में है, जिन अदालतों ने ऑर्डर किए हैं, उनका तकरीबन अमला भी बाहर देख रहे होते हैं, वो भी खा रहा होता है गुटखा, मावा। तो कोई पूछने वाला नहीं है। इतना बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है, तो इसकी तदारुक क्यों नहीं करते लोग? आप सोचते नहीं इस बारे में? ये तो इन लोगों को जो पहले ऑर्डर करे थे गवर्नमेंट ने, ये जो भी अदालत ने, तो पहले बंद हो गए थे, कुछ दिन के लिए बंद हुए, कुछ दिन के बाद दोबारा जो है पैसे वैसे दे के दोबारा उन लोगों ने खोल दिए। इस तरीके से चल रहे हैं। तो अब आप चाहते क्या हैं? आप क्या होना चाहिए? यही चाहते हैं कि सर जी के गुटखा, मावा, धूमपान ये बंद हुए, इन ताकि और मेरी तरह जो मैं बीमार हो गया और बीमार नहीं हो इस तरीके से लोग। ठीक है। चूँकि अदालत ने एक तवील अर्सा पहले ऑर्डर जारी किए थे, उसके बावजूद अमल दरामद नहीं हो रहा है। जैसे इनका कहना है कि कुछ अर्से के लिए तो ये ज़रूर हो जाता है कि जी पुलिस एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है, कभी फैक्ट्रियाँ पकड़ना, कभी जो है वो मुख्तलिफ पान पराग या इस तरह की चीज़ें फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों की खबरें तो नज़र होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पहले बीच में खामोशी से बेच रहे थे, लेकिन अब खुलेआम फिर से फ़रोख्त होना शुरू हो गया है। उसके लिए सिंध हाई कोर्ट में 2 से 3 दरख्वास्तें अभी हालिया दिनों में दायर हुई हैं। जिन्होंने पहले ऑर्डर लिए थे, वो मुज़म्मिल मुमताज़ एडवोकेट हैं, जो अदालत से कि गुटखा, मावा जो खुलेआम सिंध भर में फ़रोख्त होता है, जिसकी वजह से लोग ज़िंदगियों से जा रहे हैं, ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब मुज़म्मिल साहब, ये सूरत हाल तो बड़ी ख़तरनाक है। तो अक्सर जो है अदालत पाबंद करती थी IG को या मुतल्लिका DIGs को, SHOs तक ऑर्डर दिए गए, मतलब औकात में हम खबरें भी चलाते रहे। तो क्या वजह थी? एक तो पहले अदालत क्यों आए थे और उसके बाद फिर अब शहर में क्या सूरत हाल है? सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन इसलिए दाखिल की थी कि गुटखा, मावा खुलेआम बिक रहा था और जो गुटखा इस्तेमाल कर रहे थे उनको तेज़ी से जो ना कैंसर हो रहा था। अदालत के अहकामात पे IG सिंध ने जो है गुटखा, मावा पूरे सिंध में बंद करा दिया था। आस्ता आस्ता देख रहे हैं दोबारा वो चीज़ें जो है दोबारा ओपन हो गई है। जो गुटखा बंद था, नहीं मिलता था आसानी से, आज केबिनों पे खुलेआम बेचा जा रहा है और ये पुलिस की सरपरस्ती में बिक रहा है। अगर पुलिस इसके ऊपर एक्शन ले और पुलिस क्रैकडाउन करे तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुलेआम बिकना बंद हो जाए ना।
अदालत के ऑर्डर थे किसको, आईजी सिंध को थे, डीआईजी को थे, एसएचओ को थे कि मुस्तकिल इनके ऊपर पाबंदी आयद की जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ पकड़ी जाती हैं, अक्सर औकात खबरें भी सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद जिसको देखें उसका मुंह लाल होता है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई मूंगफली खा रहा है, कोई मावा खा रहा है, या इस किस्म की और दर्जनों चीज़ें मार्केट में हैं और वो खा रहे हैं, चाहे वो सरकारी लोग हों या प्राइवेट। अभी लास्ट टाइम नवंबर 2024 में जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब ने ऑर्डर पास किया था, उसमें डायरेक्शन दी थी स्ट्रिक्टली आईजी साहब को कि गुटखा टोटली बंद कराया जाए फॉर ईवर के लिए। दूसरा उन्होंने एक और डायरेक्शन दी थी, उसके अंदर जो गुटखा बनाने वाले हैं, बेचने वाले हैं, सप्लायर है, स्मगलर है, इन सब के ऊपर एफआईआर की जाए और इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, इनके असासे जब्त किए जाए और इन चीज़ों को रोका जाए। मगर हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाइंस कराने में नाकाम हो गई है और अब तो पूरे कराची क्या पूरे सिंध में जो है ना खुलेआम हर ब्रांड का गुटखा केबिन के ऊपर रखा हुआ है। जो 2017 में मावा बंद हो गया था, आज 2025 में वो खुलेआम बिक रहा है, वो पुलिस की सरपरस्ती में बिक रहा है और पुलिस हाई कोर्ट के आर्डर को कंप्लाइंस कराने में नाकाम हो गई है। और इसमें आज देखा है कि एक पेशेंट को जो है कैंसर का, वो कोर्ट में बैठा हुआ था, उसको कैंसर हुआ है, उसने पिटीशन फाइल की है। तो मैंने भी ये सोचा है कि इसके अंदर कंटेम्प्ट फाइल की जाए और इसकी कंप्लाइंस कराई जाए, जो पुराने ऑर्डर हैं उनकी कंप्लाइंस कराई जाए ताकि ये जो मार्केट में खुलेआम बिक रहा है ये बंद हो जाए। अदालती अहकामात के बावजूद अब तक जो कार्रवाई हैं वो सामने नहीं आ रही, लेकिन हामिद अंसारी को अदालत की तरफ से कहा गया, इनका ये कहना है कि जो मुलविस हैं या जिनके ऊपर एतराज़ है कि गुटखा मावा या दीगर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं जिसकी वजह से कैंसर फैल रहा है, उनके खिलाफ जाकर मुतल्लिका थाने में एफआईआर दर्ज करवाएं और एक हफ्ते में दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक दलाइल भी सामने रखे जाएँ। उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा।